नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास जिसका दोस्तों हिंदी, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर जो दोस्तों है आपका सो वीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो, ठीक बच्चों। इससे बच्चों आपके हम देख पढ़ने के बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग MCQ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक बच्चों। तो बच्चों जो भी चैनल पर नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की वीडियो हर बार मिलते रहे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मैं दोस्तों झारखंड बोर्ड दोस्तों, ठीक है, तैयारी करा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के एग्जाम की तैयारी, ठीक बच्चों। आपको जो एग्जाम क्लास 6 का दोस्तों पूरी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू, आगे तक चलते हैं, ठीक है। कि पहले क्या बोल रहे तो पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पद्धतियों को पढ़कर इस दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुनिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि सही विकल्प कैसे चुनना है इसमें, ठीक है। पहला क्या बोला दोस्तों इसमें, जैसे पहले बोला गया क्या कि मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे, ठीक है। बिजलियाँ कड़कते उठे बिजलियाँ तड़कते उठे, ठीक है। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। प्राप्त हो कि रात हो संग हो या ना साथ हो, ठीक है। सूर्य से बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है दोस्तों। देखिए बोला क्या आपका हो गया पोएम का पार्ट कुछ ले लिया, पार्ट काट के, ठीक है दोस्तों। यानी कि पोएम के कुछ पार्ट को काट के ले लिया गया, उसको पढ़ के आपको इसके बाद आगे आपको आंसर देना है इसके बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन का, ठीक है, कि पहले क्या बोले दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए है। बोला गया क्या दोस्तों, देखिए समझिए बात को, ठीक है। बोला क्या यह किस पार्ट से लिया गया, ठीक बच्चों। देखिए पहला क्या आपको नाम बच्चों कि वीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। दूसरा है आवर लिख ले नई कहानी। तीसरा दोस्तों आपका है कि भिड़ंत, ठीक है। चौथा बच्चों आपका हार की जीत। तो बच्चों आपको मालूम होगा चैप्टर का नाम क्या था बच्चों आपका इसका, वीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो पार्ट से आपका ये लिया गया, ठीक है बच्चों। यानी कि ऑप्शन में पहला आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बच्चों कॉपी कलम भी लिख कर बैठ सकते हैं जिसके पास बुक नहीं, ठीक है। और क्या कहते हो अपने घर में अच्छी तरह से वो सब क्वेश्चन को लिख ले, ठीक है। आपको बुक खरीदने की कोई जरूरत भी नहीं, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपको हम दे रहा हूँ, ठीक है, वीडियो के साथ दे रहा हूँ दोस्तों। देखिए आगे क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा दोस्तों, पर यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है दोस्तों। बोला क्या हिंदी साहित्य कौन सा विधा है। पहला क्या है आपका गद्य, दूसरा है पद्य, तीसरा है निबंध, चौथा है व्यंग्य, ठीक है दोस्तों, व्यंग्य व्यंग्य, ठीक है। तो बच्चों आपको मालूम होगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपका सही आंसर इसका दूसरा, ठीक है। पद से लिया गया, किससे लिया गया, पद से, ठीक है। पद विधा है, कौन सी विधा है बच्चों, पद विधा। हिंदी के साहित्य की कौन सी विधा है, तो पद विधा, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा चीज़ दोस्तों। अगला बोला क्या दोस्तों, बोला गया क्या कि बिजली 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 क्या था दोस्तों, आपको कड़कती है तड़कती है कि दोनों, कड़कती भी तड़कती भी है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो बच्चों देखिए बच्चों बिजली क्या होता है, कड़कता भी है दोस्तों, ठीक है, और तड़कता भी है, ठीक है। ये दोनों होता है, कड़कती भी है और तड़कती भी है, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन में सही इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें हो जाएगा सही आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। चौथा ना बोला क्या कि कोई साथ हो या ना हो तब भी हमें क्या करना चाहिए बच्चों, चलते रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बच्चों सही आपका हो जाएगा 1, ठीक है, चलते रहना चाहिए। दुनिया में देखिए बच्चों कोई भी जब काम कीजिएगा, ठीक है, तो कोई साथ हो या फिर ना हो, क्या करना आपको उस काम को करते रहना चाहिए, आगे मतलब बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, चलते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। और इस कहानी का पोएम की कहानी का मेन मोटिव यही है, ठीक है बच्चों, इस पार्ट का, ठीक है, कि दुनिया में कोई साथ चले या फिर ना चले हमको क्या करना, आगे तो बढ़ते रहना है, ठीक है। इसीलिए बोला गया वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, इसीलिए बोला गया, ठीक है बच्चों, इस पार्ट में समझे ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन तो कि किसे बढ़ने के लिए कहा गया बच्चों, तो किसे बढ़ने के लिए बोला गया, तो पहला ऑप्शन आपका है वीरों को, दूसरा बच्चों क्या है धीरों को, तीसरा बच्चों क्या है दोनों धीर और वीर दोनों को, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग को मालूम हो दोस्तों, वहाँ बोल देखिए आपका जो पोएम देख लीजिएगा वो, ठीक है, कहानी में क्या बोला गया इसमें कि किसको बढ़ने बोला गया, देखो धीर को भी बढ़ने बोला धीर तुम, देखो वीर को तुम बढ़े चलो, वीर को बोला गया धीर दोनों को, ठीक बच्चों। देखिए दोनों क्या बोला गया बढ़ने के बोला गया, धीर को भी बढ़ने बोला, और वीर को क्या बोला आगे बढ़ने के लिए बोला गया, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों को बोला गया, समझेगा ना। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा तीसरा नंबर, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोनों, ठीक है। वीरों को भी बोला आगे बढ़ने के लिए, धीरों को भी आगे बढ़ने के लिए बोला गया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों इसी का नेक्स्ट जो पोएम का पार्ट है बच्चों उसका लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया पहले कि एक ध्वज लिए हुए, ठीक है, एक प्रण किए हुए, ठीक है, मातृभूमि के लिए मृतभूमि के लिए, ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, अन्य भूमि से भूमि में भरा वीर भूमि में भरा, ठीक है, अन्न कर निकाल लो, अन्न कर निकाल लो, ठीक है, रतन भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ठीक है बच्चों। देखिए बोला है क्या सिंपल से इसमें कि बोला गया, सिंपल क्वेश्चन को समझिए
कि मतलब इस पोएम को मेन मोटिव कहना है कि हम लोग अन्न क्या करते हैं, धरती से निकालते हैं, ठीक है। वैसे बोला गया कि भूमि से निकाल लो पूरा, समझे। तो इसी चीज़ को कहानी के मोटिव हो गया फाइनली। देखिए क्या आगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस कविता के कवि कौन है बच्चों। तो बच्चों आपको मालूम होगा, इस जो कविता जो लिखा बच्चों, कवि से कौन था, जो बोला सुटे। जो पहला ऑप्शन क्या है, दूरदर्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या बच्चों, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी बच्चों। तीसरा क्या, आनंद विश्वास है, ठीक है। चौथा क्या है, कबीर जी, ठीक बच्चों। देखिए चार ऑप्शन से ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी बच्चों। क्या ऑप्शन है बच्चों, पहला आपका इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अब दूसरा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यह किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो किस पाठ से लिया गया है, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो बच्चों के, वीर तुम बढ़े चलो क्या इसी से लिया गया, ठीक है। इस पाठ का काट के कुछ अंश को लिया गया, लिख दिया गया, ठीक है। तो बोला कि इस पाठ किस पाठ से लिया गया, तो वीर तुम बढ़े चलो पाठ से लिया गया। तो बच्चों आपको देखिए, इसको पूरी तरह से दिमाग में आप हम याद कर लीजिएगा इसको पूरा अच्छे तरीके से पोएम को, ठीक है। तभी आपको एग्जाम में काम आएगा कि मतलब अब पढ़ने से पता चल रहा है बच्चों की, लिखा होगा वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। तो पढ़ने से पता चल रहा है कि कौन सा चैप्टर का है। चैप्टर में बच्चों देखिए आपका कहानी का जब पोएम का जो मेन लाइन बच्चों तो क्या था आपका, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो वीर तुम बढ़े चलो पाठ से आपका लिया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बच्चों है क्या कि यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो बच्चों हिंदी साहित्य कौन सी विधा ये वाला है। तो पहला देखिए क्या बोला गया है इसमें कि हिंदी साहित्य कौन सा विधा ये वाला है। तो पहला क्या हो जाता है आपके, देखिए आपका यह हो गया पद विधा, ठीक। कौन सा हो गया, पद विधा, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर आगे कहता क्या है कि हमारे देश की भूमि किससे भरी भरी हुई है। तो बच्चों देश की भूमि किससे भरी हुई है, ठीक है। किससे भरी हुई है, अन्न से भरी हुई, यानी कि बहुत सारा हम लोग देश में अन्न है, मतलब अन्न में जैसे आपका हो गया दाल चावल, सब हो गया खेती जो होता है, ठीक है। तो हमारे देश जो भूमि बच्चों किससे भरा हुआ है, अन्न से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। चांदी से भरा हुआ नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी तो फिर अन्न के बारे में बता जा रहा है, ठीक है। रतन से भरा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक बच्चों। बच्चों को सही से क्या हो जाएगा आपका लिए, सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। यानी कि अन्न से भरा हुआ हमारी धरती है, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप कि ऑप्शन नंबर पाँचवा, ठीक है। कवि कवि वीर कहलाकर नीचे, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है, ठीक बच्चों। देखिए कवि जो है वीर किसको कहा संबोधित करता है, किसको बताता है कवि, ठीक है। देश को, दूसरा राज्य को, नागरिकों को, इनमें से कोई नहीं, ठीक बच्चों। देखिए दोस्तों इसमें जो है दोस्तों आंसर क्या जाएगा, तो कवि जो होता है ना तो किसको बोलता है, तो कि नागरिकों को बोलता है। नागरिकों क्या बोलता है, कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है, तो नागरिकों को, यानी कि नागरिक जो होता है ना दोस्तों देश का, उसी को हम लोग क्या कहता है, उसी को बोलता है कवि वीर, ठीक है। वीर उसी को बोलता है, ठीक है ना। देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूट ना जाए, ठीक है दोस्तों। क्या बोल करें, देखिए पहला क्या है कि सही विकल्प का चयन कीजिए बच्चों। सोचिए सही ऑप्शन को क्या करना है, आपको चयन करना है, ठीक है। तो वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो कविता, कविता को कवि कौन है बच्चों। इस कवि का जो इस कविता का जो लेखक बच्चों, कविता का जो गाया बच्चों, ठीक है, लेखक वो कौन है, ठीक है। तब ये बच्चों इसका सही आंसर क्या जाएगा, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो पहले भी आपको बता चुके हैं, ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप कहता है कि सूर्य कब दिखाई देता है बच्चों। तो सूर्य आपको मालूम होगा दिन में दिखाई देता है, लेकिन रात में बताओ हमको। सूर्य बच्चों दिखाई देता है दिन को आपको, ठीक है। तो सब चारों ऑप्शन तीनों ऑप्शन बच्चों को गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। रात में दिखाई देता ही नहीं है, भोर में दिखाई नहीं, तो धो गो गो गोगलू में दिखाई नहीं देता, तो उसमें कुछ अंधेला टाइप है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों क्या होगा आपका, दिन में दिखाई देता है सूरज, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर बोलता है तीसरा, ठीक है। गरजने और बरसने का काम कौन करता है बच्चों, कौन करता है, बादल करता है, ठीक। कौन करता है, ऑप्शन नंबर चौथा का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। गरजने और बरसने का काम कौन करता है, तो बादल करता है, ठीक दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथा बोल रहा है क्या दोस्तों कि भरत सिंह का दहाड़ से भी हमें क्या नहीं होना चाहिए। तो देखिए पहला क्या बोला गया है, भयभीत, भयभीत हमको नहीं होना चाहिए सिंह से दहाड़ से, ठीक है। देखिए अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, ठीक है। पाँचवा नंबर बोल रहा है क्या, दल दाल दल से के हाथ में क्या रहे, दाल दल के हाथ में क्या रहे। तो पहला क्या है, तलवार, दूसरा कलम, तीसरा क्या डंडा, चौथा क्या ध्वज। तो बच्चों हम लोग को देखिए पोएम में बोला गया था ध्वज, क्या बोला गया था, ध्वज। तो बाल दाल के हाथ में क्या क्या रहेगा, तो ध्वज रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, ध्वज। टेंशन आपका चौथा क्या सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में भी कर लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। हार की जीत बच्चों, हार का जीत जो आपका जो कहानी दोस्तों, ठीक है, हार का जीत, ठीक है।
इसको कौन लिखा था दोस्तों? जिसको तो लिखने जो थे सबका सूर्य दर्शन था, ठीक है, सूर्य दर्शन, ठीक है, सूर्य दर्शन जी थे लिखने वाले। इसके पोएम का राइटर कौन थे? ये सूर्य दर्शन जी थे, ठीक है। देखिए बच्चों इसमें बोल रहा है क्या, इस पोएम को भी लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे, जो भी आपका कहानी चाहे पोएम जो भी है, ठीक है दोस्तों, पूरी तरह से पढ़ेंगे पहले हम लोग, समझेंगे ना क्या बोल रहा है कि, बोल रहा है क्या दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित गज़लों को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों सही विकल्प चुने। बच्चों की इसको पढ़ने के बाद आपको सही आंसर चुनना है, ठीक है। पहले क्या बोला गया, संध्या का समय था, बाबा धरती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता, कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और ना मन में फूले न समाते थे, ठीक है। सहसा एक और से आवाज़ आई, और बाबा इस कव्वाले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया, ठीक है। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा रहा है, ठीक है। दोले दोले ने बोले, सॉरी दोस्तों बोले लिखा हुआ, ठीक है, बोले क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, ठीक है। कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तो देखिए आगे बोल रहा है क्या कि अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, ठीक है, मुझे मुझ पर दया करो। रमावाला यहाँ से 3 मील है, ठीक है। रमावाला कोई गांव का नाम है, ठीक है दोस्तों। मुझे वहाँ जाना है, ठीक है। घोड़े पर चढ़ लो, परमात्मा भला करेगा। बोला कि घोड़े पर वो चढ़ा लीजिए, ठीक है। तो परमात्मा क्या करेगा, यानी कि आपका भगवान जो होता है, गॉड होते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम लोग को भला देते, भला होगा, ठीक है। बोला वही परमात्मा आपका भला करेगा, ठीक है दोस्तों। इतना ही बोला गया था आपका कहानी में, पोएम में, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ने के बाद वो देखेंगे नीचे में, ठीक है। इस पार्ट में क्या क्या बोला गया, इसको लेखक कौन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को संबंधित कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। उपरोक्त पंक्तियों किस पार्ट से लिया गया? बच्चों जो पंक्तियाँ था किससे लिया गया था वो, तो आपको लिया गया था पहला ऑप्शन भिड़ंत से, हार की जीत से, ऐसे ऐसे से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। देखिए इस पार्ट का जो कहानी था दोस्तों, उसके से लिया गया था, ये आपका हार की जीत से लिया गया था, ठीक है। अगर ऑप्शन दोस्तों आपको दूसरा सही होगा, ठीक है, हार की जीत। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। वो रहा क्या, वृक्ष की छाया में कौन करार कराह कर रहा है था, ठीक है। उसको कर रहा था, तो अपाहिज कर रहा था। आपको सुनने थे कि लास्ट पढ़ाया था अपाहिज, ठीक है, अपाहिज। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तीसरा नंबर बोल रहा क्या, फूला ना समाना मुहावरे का अर्थ जिनमें से कौन सा है? तो फूल ना समाना तो कौन सा आपका अर्थ है, ठीक है बच्चों। मुहावरा से क्या होगा, ठीक है। अब फूल ना समाना मतलब होता है क्या बच्चों, बहुत ज़्यादा खुश होना, ठीक है, यानी कि प्रश्न होना। ऑप्शन में पहला आपका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर बोल रहा है क्या दोस्तों कि प्रसन्नता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? प्रसन्नता मतलब क्या, खुश होता है, ठीक है। किसका है? तो ये बच्चों आपका ये भाव बताता है, भाव ऐसी संज्ञा है, ठीक है। इनके भाव अंदर में क्या आपका हाव भाव है बच्चों। मान लीजिए आप पुरुष जी हैं, ठीक है, तो फूल जैसा मुरझाल रहिएगा, समझेगा नहीं, तो उससे कैसा होता है, तो ये आपका इस तरह से ताकि सब भाव मतलब उसका अंदर का भाव बता रहा है, ठीक है दोस्तों। तो प्रसन्नता कैसा सब कैसा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा आपका, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा नंबर दोस्तों बोल रहा है क्या कि बाबा धरती किस समय घूमने निकले? कब निकले थे? संध्या समय में। कब निकले दोस्तों? संध्या के समय में, शाम के टाइम निकला था, ठीक है। ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका सही आंसर होगा इसमें, समझे कि नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन, आगे दूसरा पार्ट इसी पार्ट के दोस्तों, ठीक है। अलग पंक्ति को काट के लिया गया, ठीक है। तो बोला गया इस पंक्ति को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे धीरे धीरे, उसका भी आंसर हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा धरती के मंदिर के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुआ था। वह धीरे धीरे अस्तवाल के फाटक पर पहुंचा, ठीक है। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा धरती स्वयं स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें उन्हें किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से
फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी मतलब दोस्तों होता क्या आपको इस चीज़ को आगे मतलब जान जाए थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोला गया है, इसका पहला क्वेश्चन बोला गया क्या दोस्तों कि उपरोक्त पंक्तियों किस पाठ से लिया गया। बच्चों को जो पंक्ति किस पाठ से लिया गया, तो आपका हार की जीत से लिया गया, ठीक है। तो बच्चों आप लोग को बोले कि इतना बच्चों आप आराम से घर में हम बैठ के 2-3 बार, ठीक है, मेरे वीडियो को देख लीजिएगा, इसको अच्छा से सुन के बच्चों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको तो कॉपी में लिख लेकर अच्छा दोस्तों इसको याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आपको याद रहेगा कि खड़ग सिंह किस चैप्टर से लिया गया है। खड़ग सिंह के बारे में जब भी दोस्तों रहेगा तो लिया गया हार की जीत के चैप्टर से, ठीक है। हार की जीत यानी ऑप्शन दूसरा को सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। फिर बोला है क्या ऑप्शन दूसरा, इसको देखिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बोला है क्या, प्रस्तुत गस्तन को की रचनाकार कौन है बच्चों से, कौन है। तो इसको देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो कौन है। पहला का संजीव हो जाएगा, दूसरा क्या द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, तीसरा क्या सुदर्शन हो गया, चौथा क्या आनंद विश्वा। तो बच्चों आपको देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों को सही सुदर्शन, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा वो रहा क्या कि यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो कौन सा विधा बच्चों, कहानी है। क्या बच्चों आपको ये कहानी, ठीक है, आपको ये कहानी से लिया गया, ठीक है। बाबा भारती ने कैसे जल से स्नान किया, तो ठंडा जल से किया था। किसने दोस्तों, ठंडा जल से स्नान किया था बाबा भारती ने, ठीक है। और आकाश में क्या टिमटिमा रहे थे, तो बच्चों तारे टिमटिमा रहे थे। ऑप्शन दूसरा को सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर से पढ़ने लायक है, ठीक है दोस्तों। बोला क्या हार की जीत का पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो पहला कौन है, हार की जीत के पाठ के लेखक कौन है, सुदर्शन साहब जी है, ठीक है, सुदर्शन, समझेगा ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दूसरा, बुरा खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या क्या बनकर बैठ गए। तो अपाहिज क्या बनते दोस्तों, अपाहिज बन करके खड़ग सिंह बैठे हुए थे, ठीक है, सुल्तान को पाने के लिए, समझेगा ना। तो ऑप्शन पहला आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है दोस्तों। बोला क्या कि खड़ग सिंह को आंखों में किसके आंसू आए थे, ठीक। तब किसके आए थे, तब आया था नेकी के, यानी कि नेकी का आया था आंसू बच्चों, नेकी का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन चौथा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। तो बोला क्या कि खड़ग सिंह धीरे धीरे किस फाटक पर पहुंचा, तो कहाँ पहुंचा था, अस्तबाल के, कहाँ से अस्तबाल के दोस्तों क्या पहुंचा था। खड़ग सिंह धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया था, अस्तबाल के फाटक पर, ठीक है दोस्तों। कहाँ पहुंचा था, अस्तबाल के फाटक। बात कर लीजिए दोस्तों, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन आपको सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए अब देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5वां नंबर में वो रहा क्या कि रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा धरती को पास पहुँचे, तो क्या पूछते हैं बच्चा आपका मंदिर, ठीक है। बीच में क्या भराएगा दोस्तों, आपका यहाँ मंदिर भराएगा, ठीक है। तो मंदिर यहाँ आप डाल दीजिएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर छठा, ठीक है। वो रहा क्या दोस्तों, खड़ग सिंह कौन थे। तो खड़ग सिंह कौन था, एक सज्जन था, कौन सज्जन व्यक्ति कौन था, एक दोस्तों सज्जन व्यक्ति था। क्या आपका दूसरा नंबर क्या है, इसकी इलाके के प्रसिद्ध डाकू था कि भिखारी था कि बाबा का चेला था। तो बच्चों को मालूम खड़ग सिंह कौन थे, तो इलाके के प्रसिद्ध डाकू थे। कौन थे दोस्तों, इलाके के प्रसिद्ध मतलब जाने माने डाकू थे, ठीक है, इलाके के, समझे नहीं। तो ऑप्शन दूसरा आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखते हैं नया क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। 7वां बोल रहा है क्या, सुल्तान की पीठ पर सवार होकर बाबा भारती कहाँ जा रहे थे, तो कहाँ जा रहे थे बच्चों, घूमने के लिए, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका सही आंसर होगा, समझे ना। दोस्तों नया क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8वां में कि बाबा भारती को किसे देखकर आनंद आता था, तो घोड़े को, किसको दोस्तों, घोड़े को देख के आता बाबा भारती को आनंद आता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला क्या आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोल रहा है क्या कि दीन दुखियों पर से विश्वास उठने की बात किसने कही, तो किसने कहा था दोस्तों, तो क्या था बाबा भारती ने। किसने क्या था, पहला नंबर दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बाबा भारती ने, ठीक है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक, 10वां क्या बोल रहा है, बाबा भारती ने कैसे जल से स्नान किया था, तो ठंडा जल से, ठीक है, यानी कि ठंडा से क्या किया था, स्नान किया था बाबा भारती ने, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है दोस्तों। घोड़े को किसने आश्चर्य से देखा, ठीक है, तो किसने देखा था, तो खड़ग सिंह देखा था। किसने देखा था, खड़ग सिंह ने देखा था आश्चर्य से घोड़े को, ठीक है। आश्चर्य से देखा था किसने, खड़ग सिंह ने, ठीक है। खड़ग सिंह किसने देखा था दोस्तों, खड़ग सिंह ने देखा था घोड़े को आश्चर्य से, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही बेल बटन को दोस्तों प्रेस करें, ठीक है, ताकि बच्चों आपको इसी तरह से वीडियो क्या करें रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपके साथ रहूँगा, ठीक है बच्चों। इस चैनल के माध्यम से बच्चों आपको आगे बहुत सा तैयारी कराई जाएगी, ठीक है बच्चों। वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूलेंगे, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि आपको भविष्य में इस चैनल से आपको बहुत सारी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहले उसको बेल बटन को दबा लें ताकि ऑल पर प्रेस हो जाएगा दोस्तों, ताकि आपको वीडियो जब डालेंगे दोस्तों ताकि बाद नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा तो आपके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।